अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं हूं मुकर्रम, एक और पार्ट में आपके साथ हाजिर हूं दोस्तों। यह हमारा कंटिन्यूड पार्ट है, पार्ट नंबर 3। हमने पिछले 2 पार्ट्स में पेरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल के हवाले से बात की, जिसमें हमने इंडिविजुअल और टीम के ऊपर बात की। आज हम बात करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक इदारा अपनी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, मार्केट शेयर्स को बढ़ाने के लिए किस तरह से 80-20 रूल को अपने लिए इस्तेमाल करके कारआमद बना सकता है। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक, मेक मोर बाय डूइंग लेस फॉर कंपनीज। इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है कस्टमर्स। किसी भी कंपनी इदारे के लिए उसके कस्टमर्स का होना, उसका जो अपना जाती कस्टमर है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपना कस्टमर पे 20% कस्टमर्स पे काम करें बाय प्रायोरिटाइजिंग हाई वैल्यूड कस्टमर्स, टॉप कस्टमर्स जो हमारे हैं। हम किसी भी शॉप सेगमेंट की कंपनी हो, किसी भी सर्विस या प्रोडक्शन लाइन की कंपनी हो, हम अगर अपने 20% कस्टमर्स पे काम करेंगे, जो 20% हमारे टॉप कस्टमर्स हैं, हम 80% तक की अपनी इनकम, नेट इनकम जनरेट कर सकते हैं उन 20% कस्टमर्स। तो इसके लिए हमें प्रायोरिटाइजिंग करनी है, उनके लिए कोई खसूसी सहूलियात को पैदा करना है और इंगेज करना है उन कस्टमर्स को, उन 20% कस्टमर्स को, जिससे हमारा मैक्सिमम 80% तक का आउटपुट इनकम हम निकाल सकते। दूसरा एलिमेंट हमारा है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना, 20% अपनी प्रोडक्ट्स को स्पेंड करना। तो ऐसा ही है बिल्कुल, जिससे हम अपनी 80% तक की सेल्स को रोबस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। उन अमलों को, उन इदारों को सपोर्ट सर्विसेज देना जो हमारे प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। हमारी 20% की सपोर्ट हमें 80% तक का सेल्स रेवेन्यू क्रिएट कर सकती है। इसी तरह तीसरा एलिमेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इदारे, कंपनी के लिए, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे 20% तक की एफर्ट करें, इनपुट करें। किस तरह से उनको रिकग्नाइज करें, अवार्ड करें, उनको शाबाशी दें, हौसला दें काम करने का। तो इवेंचुअली हम उसके आउटपुट में अपनी प्रोडक्टिविटी कंपनी की बढ़ा सकते हैं 80%। इसी तरह चौथे नंबर के एलिमेंट पर अगर हम बात करें, तो अगर हम अपने डिफेक्ट्स, प्रोडक्ट लाइन, सर्विस लाइन के डिफेक्ट्स पे 20% तक का इनपुट दें, जो रोजमर्रा की मिस्टेक्स हैं, जो रोजमर्रा की शिकायत हैं, जो मुस्तकिल आने वाली शिकायत है, उस पर काम कर लें सिर्फ, तो हमारे मजमूई तौर पर 80% तक के एरर्स, डिफेक्ट्स, कंप्लेन्स रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें फीचर्स की, प्रोडक्ट लाइन, सर्विस लाइन के फीचर्स पे अगर हम काम करें, जो हमारी कंपनी का कोर फंक्शन है, कोर ऑब्जेक्टिव है, कोर डिलीवरी है उस प्रोडक्ट या सर्विस लाइन की, अगर हम उस पर 20% तक का इनपुट दें, तो हम 80% तक उस प्रोडक्ट को कारआमद, यूजेबल, प्रोमोटेबल बना सकते हैं, मशहूर कर सकते हैं। एक और एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इदारों के लिए, वो है मार्केटिंग। हम मार्केटिंग के शोबे को अगर 20% तक की तरजीह देंगे, 20% के दर्जे में उस पर इनपुट करेंगे, यानी कि उसका बजट बढ़ाना, यूजुअल प्लेटफॉर्म्स पे उसकी कैंपेन्स को चलाना मार्केटिंग शोबे के जरिए, तो हमारे पास 80% तक की लीड्स जनरेट हो सकती हैं। सिर्फ 20% के मार्केटिंग के इनपुट पे हम 80% तक मोर प्रोस्पेक्ट, मोर लीड्स का एक क्वांटम बना सकते हैं अपनी टोटल लीड्स में से। एक और एलिमेंट अगेन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसके सेल्स पीपल, उसके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके ऊपर 20% का इनपुट, उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी मेंटोरिंग पे, उनको अवार्डिंग पे, उनको शाबाश देने पे, उनको रिकग्नाइज करने पे हमें जो इसका आउटपुट मिलेगा वो एक रेवेन्यू की शक्ल में मिलेगा 80% का। सिर्फ 20% का इनपुट अगर हम करते हैं अपने सेल्स के लोगों पे, तो 80% तक का हमें रेवेन्यू उस पर कवर अप करना। इसी तरह सप्लायर जो है, जो कंपनी के सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, उस पे 20% तक का इनपुट, उनको निगोशिएट करना, बेहतर डील्स बनाना, उनके साथ काम करना, उनके इंसेंटिफाई करना, उनको इंसेंटिव देना, कमीशन स्ट्रक्चरिंग को बेहतर बनाना, ये काम हमारा अगर हम एक 20% के इनपुट में रखते हैं, तो हमारी 80% तक की जो कॉस्ट कवरेज और इंक्रीज रेवेन्यू है, वो पार्ट हो जाता है। इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी इदारे के लिए, वो उसके प्रोसेसेस है। अगर हम प्रोसेसेस पे अपना काम करेंगे, यानी कि हम प्रोसेसेस की इनपुट पे 20% का इनपुट देते हैं
इम्प्रूव करने पे, ऑब्सलीट प्रोसेसेस को रिमूव करने पे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पे, इनएफिशिएंट या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को रिमूव करने पे, तो हम बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देने के प्रोसेसेस खड़े कर सकेंगे, जो कि हमारा 80% तक का एक काम होगा, वो उससे करना हमारे लिए आसान है। इसी के साथ लास्टली अगर हम बात करें रिस्क के ऊपर, जो एक कंपनी के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, चाहे किसी भी शोबे की कोई कंपनी हो, उसको रिस्क के ऊपर अपनी मिटिगेशन करना, इकोनॉमिक थ्रेट्स क्या हैं, मार्केट थ्रेट्स क्या हैं, कंपटीशन क्या है, इसके ऊपर जो वो काम करती है, 20% का इनपुट इस पे रखना, उसको मजमूई तौर पे अपने प्रोडक्ट लाइन को, अपनी सर्विस लाइन को डाइवर्सिफाई करना, लॉसेस को रिड्यूस करना और प्रमोट करना अपनी कंपनी को 80% तक आसान हो जाता है, 80% तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये चंद एक एलिमेंट्स थे किसी भी इदारे, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के लिए जो काबिल इस्तेमाल होते हैं एक 20% के इनपुट से 80% का आउटपुट लेने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। ये हमारे 3 पार्ट्स आज ये इख्तिताम को पहुंचते हैं, जो हमने परेटो प्रिंसिपल से अचीव किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएंगे। आप जिस शोबे से भी ताल्लुक रखते होंगे, ये आपके लिए कारगर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।